मैं रीना तिवारी देवादिदेव महादेव शिव गुरु जी का बहुत सुंदर कहानी जो कि स्टोरी आप लोग के बीच में रख रही हूँ। आप लोग को यदि अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नहीं अच्छा लगेगा तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा। एक दिन की बात है कि माँ जगत जननी पार्वती जी देवादिदेव महादेव जी से कहने लगी कि आप ये बताइए, धरती पर बहुत सारे लोग सुखी हैं और बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं, तो क्यों? देवादिदेव महादेव जी ने बोले कि अपने अपने कर्म किए, जो कर्म किए हैं उसी का फल पा रहे हैं, तो क्यों कर्म नहीं बदला जा सकता है? माँ जगत जननी ने बोला। तो बोला बदला जा सकता है, चलो धरती पर देखते हैं। शिव जी माँ जगत जननी धरती पर आए और शिव जी बोले, देखो पार्वती, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और तुम मेरे लिए पहले खाना बना दो, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। माँ जगत जननी बोली, ठीक है, अब चूल्हा कहाँ से बनाऊं? बगल में एक कुआं था और बहुत सारा घर था, तो देखी कुएं के पास 2 ईंटा टूटा हुआ था। पार्वती माँ गई, वहाँ से जाकर ईंटा लाई और चूल्हा बना ली। बहुत सुंदर चूल्हा बनाई। देवादिदेव महादेव जी के लिए खीर बनाई और खीर बनाकर भोलेनाथ को खाने को दी। भोलेनाथ बोले, कहाँ से तुम ईंटा लाई? बोली, वो कुआं टूटा हुआ था ना, वहीं से लाई। तो बोले, देखो तुम खुद जो गरीब है, मुझसे पूछ रही थी क्यों कुछ अमीर है कुछ गरीब है, खुद जो टूटा हुआ कुआं है वहीं से ईंटा लाई। तो इसी तरह जो बेचारे गरीब हैं उनका किस्मत ही खोटा होता है, तो उन्हीं को सब सताता भी है, वही गरीब रह जाते हैं। जब अमीर रहेंगे तो आपको 10 बुद्धि होगा, 10 अच्छे अच्छे इंसान बैठेंगे आपके पास, तो अच्छा अच्छा बुद्धि होगा। और गरीब के पास गरीब ही आएंगे, तो जब उनके पास कुछ रहेगा नहीं तो गरीबता का ही कहानी बताएंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए बोले, मैं बोला कि जो अपना अपना कर्म किया है, तो समझ गई ना, उनका किस्मत ही ऐसा है। फिर पार्वती माँ बोली कि आप ये बताइए, क्यों उनको आप कुछ नहीं कर सकते हैं? जो आपके भक्त हैं उनके लिए तो कुछ कर दीजिए। देवादिदेव महादेव बोले, ज़रूर करेंगे, लेकिन वो भी कर्म करेंगे तभी फल पाएंगे। तो माँ जगत जननी बोली, ठीक है, चलिए हम लोग गांव में एक बूढ़ा बूढ़ी बन के पूरे गांव में विचर आएँ। तो बोले, नंदी को क्या बनाएं? बोले, नंदी को एक बालक बना दीजिए। बोल दीजिएगा कि रास्ता में आ रहे थे, बालक रो रहा था और मैं बालक को अपने साथ में ले लिया। इस गांव का बालक है कि किस गांव का, यही मैं घुमा घुमा के बालक का पहचान करा रहा हूँ। शिव जी बोले, अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। माँ जगत जननी है तो बुद्धिमान तो रहेंगी न, तभी तो शिव जी के साथ रहती हैं। तो वो लोग निकल पड़े बालक को लेकर, एक घर में गए जो कि बहुत बड़े साहूकार थे। साहूकार के घर में गए, बोले कि ये बालक आपके घर का है क्या? बोले, नहीं 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 नहीं, मेरे घर का नहीं है, जाइए। तो फिर कुछ दूर में गए, ऐसे ऐसे सबके घर गए, कोई अच्छा बिहेवियर किया, कोई बुरा किया, कोई अच्छा से भगाया और कोई बुरे तरह से भगाया, लेकिन भगाया सबने। एक बुढ़िया के घर में गए जो झोपड़ी थी, तो बुढ़िया माता बोली कि देखिए, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे इतने सुंदर बालक कहाँ से मिलेंगे?
और मेरा एक बेटा और बहू है, वो भी परदेश में है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तब बोले आप लोग कब से आए हैं, मुंह सूख गया है, थोड़ा पानी पी कर जाइए। बोले ठीक है, पानी पी लूँगा। पानी पीने महादेव बैठे माँ जगत जननी के साथ में। तो बुढ़िया बोलने लगी कि कुछ खा भी लीजिए। बोले क्या है तुम्हारे घर में? बोली वही मेरा तो काम है, गंगा जी स्नान करके कीर्तन भजन करना और अपने ज़िंदगी को सफल बनाने का योजना कर रही हूँ। और सतुआ रखी थी, वही सतुआ मैं भी खाई हूँ, वही सतुआ आप भी खा लीजिए। तो बोले ठीक है, दे दो, खा लूँगा। खाते खाते बोले तुम सान के दोगी कि मैं सान लूँ? बोले नहीं, दूसरे का साना हुआ कैसे खाएंगे, आप खुद सान लीजिए। तो देवादिदेव महादेव पार्वती माँ के साथ में सत्तू सान कर खाने गए। तब बोले कि आप क्यों दुखी रहती हैं माता जी? बोली क्या करें, बचपन मेरे लड़का का था, पोस पाल के बड़ा किए, शादी हुआ, बहू को लेकर चला गया और मैं अकेले रहती हूँ, किसी तरह अपना पेट पालती हूँ, कमाती नहीं हूँ ना, तो कहाँ से अच्छा खाऊंगी। बोले कोई बात नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। तो आप मंदिर जाती हैं माता जी? बोली हाँ, मैं डेली जाती हूँ। तो क्या करती हैं जाकर? तो पूजा करके आती हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। बोले ठीक है, यदि जब कुछ हो जाए तो तुम प्रति दिन सुबह शाम जाकर मंदिर में दीपक जलाना। बोली ठीक है, ज़रूर जलाएंगे, तुम्हारा भाग्य संवर जाएगा। लेकिन देवादिदेव महादेव कुछ दिए नहीं। चुपचाप भोर हुआ तो बोले हम लोग निकले, अब इस बालक का परिचय कराना है, कई गांव में जाना है। वो बेचारी बुढ़िया माँ बोली ठीक है जाइए। वो भी सुबह उठी 4 बजे भोर में, अपना घर का कार्य करके गंगा स्नान करने चली गई। वो जाके दीपक जलाने लगी। दीपक जलाते जलाते एक दिन फिर महादेव माँ जगत जननी वही आ रहे हैं नंदी को लेके। बोले बालक तो लेकर हम कितने दिन से खोज रहे हैं, कहाँ कहाँ खोजे, इस बालक का माता पिता मिल नहीं रहा है, आप रखेंगी क्या इस बालक को? बोली हाँ, अब तो रखेंगे, हमें भी मंदिर में डेली फल फूल मिल जाता है खाने के लिए, दीपक जलाने जाती हूँ। बोले अच्छा, भरपेट मिल जाता है माता जी? बोले हाँ, और उस मंदिर में सब लोग भोग लगाने खाना लेकर आते हैं और वही खाना भी मिल जाता है। मैं बालक को खिला दूँगी और बालक मेरे पास रहेगा तो मेरा भी टाइम पास होगा। देवादिदेव महादेव बोले वाह रे, तिल और मन, इतने बड़े बड़े लोग हैं लेकिन मन नहीं है। अरे बूढ़ी माता धर्म कर्म में लगी हैं। तो बोले सत्तुआ नहीं खिलाइएगा माता जी? बोले खिलाएंगे, सत्तू है मेरे पास और फल भी है, खा लीजिए। बोले नहीं, फल नहीं खाऊंगा, सत्तू खाऊंगा आपके हाथ का। सत्तू लेकर सान के एक खाए या एक एक कोने में फेंक दिए, एक एक कोने में फेंक दिए, 4 छोटा छोटा करके चारों कोने में फेंक के, और उसके बाद से बोले आप उनको भी दिए थे खाने को, सब तीनों आदमी खाए, माता जी भी और दादी भी और वो भी बूढ़ी माता भी, पार्वती माँ भी और शिव जी भी खाए। और सुबह हुआ तो फिर उसी तरह शिव जी चले गए। अभी सुबह के पहले वो लोग चले गए और जब सुबह वो उठ रही हैं बूढ़ी माता, तो उनको पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। बेड सोने का हो गया है, बिस्तर पर गद्दा बिछा हुआ है, बिस्तर लगा है, देख रही हूँ उनको आ रहा है जगाने नौकर चाकर। बोले वाह रे, दीपक जलाने में क्या शक्ति है। तो हम यही बोलते हैं, जिसको काल सर्प योग भी रहता है वो देवादिदेव महादेव जी के मंदिर में दीपक जलाता है तिल के तेल का, तो उसका सब कष्ट दूर हो जाता है। और काल सर्प योग से मुक्ति के लिए कोयला माथा पर घुमाकर
5 दिन बहती गंगा में फेंक दें और गेहूँ डेली एक मुट्ठी लेकर अपने माथा से घुमाकर किसी चिड़िया को खिलाएं, सब देवादिदेव महादेव के दया से अच्छा हो जाएगा। तो मैं भी देवादिदेव महादेव के शरण में लगी हूँ। देवादिदेव महादेव हमारा भी बहुत कुछ उद्धार किए हैं।